नमस्कार फ्रेंड, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही साइकोलॉजिकल है और आपको आनंद आएगा। तो दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो का टॉपिक है भूत एक दिमागी बीमारी या कुछ और। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो भूत की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं, एक वो लोग जो भूत की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते या सिरे से नकारते हैं। दोस्तों, हम पहले कैटेगरी की बात करते हैं जो भूत की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात माइंड जो है सेट कर दी गई है कि भूत होते हैं। जिन लोगों के जो है एक्सीडेंटल डेथ हुई है या जिनके लोग परेशान होकर जिनकी डेथ हुई है या किसी और वजह से जिन नाराज हैं इनके पुरानी पीढ़ी के लोग, तो वो उनको किसी न किसी तरह से फील होते हैं, परेशान करते हैं। और कहीं खंडर में, कहीं पुराने सुनसान जगहों पर या रात में सुनसान कमरों में इनको ऐसा अनुभव होता है कि कुछ आकृति है, कुछ भूत जैसी बात है। और इनको अगर ये परेशानी हो रही है तो भूतों की वजह से हो रही है, इनकी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भूतों की वजह से हो रही है। और इसमें साथ ही साथ इसमें बहुत सारे किस्से, कहानियाँ, मूवीज़, ऐसे एक्सपीरियंस और ऐड कर दिए गए हैं कि लोग पूरी तरह उनके जेनेटिक्स में आ गए हैं, उनके डीएनए में आ गए कि हाँ, भूत जैसी स्थिति है, भूत होते हैं, भूत को वो मानते हैं। और वो यही नहीं रुकते, भूत को तो मानते ही, भूत से छुड़ाने वाले लोगों की जो है एक्सेप्टेंस को, उनकी जो है एक्सपर्टाइज को भी ये मानते हैं। यानी कि जब भूत होते हैं तो भूत को छुड़ाने वाले लोग भी होते हैं। फिर ये उन लोगों के पास जाते हैं, वहाँ अपना बहुत सारा धन खराब करते हैं, क्योंकि उन लोगों का काम ये है कि वो लोगों को अपने तरीके से, जो तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं, भूतों से छुटकारा वाले लोग हैं, बाबा हैं, तो ये लोग भूतों से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। और ये बाकायदा भूतों से इनका जो है परिचय होता है, भूतों को ये बुलाते हैं कि आ बैठ, बड़ा क्या दिक्कत है। इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं। साइकोलॉजिकली व्यक्ति के जो है थॉट प्रोसेस को जो है एबनॉर्मल स्थिति में ले आते हैं कि इस व्यक्ति ये महसूस नहीं कर पाता कि सच क्या है और झूठ क्या है, ये फर्क ही नहीं कर पाते, डिफरेंस नहीं कर पाते। जो व्यक्ति परेशान होता है वो जब इन बाबाओं के पास जाता है, तंत्र मंत्र की जो है जो कार्य करने वाले लोगों के पास जाता है, तो वो अपने थॉट प्रोसेस उसका प्रॉपर काम ही नहीं कर पाता, वो सोच नहीं पाता। उसे लगता है कि हाँ, ये बाबा मुझे छुटकारा दिला रहा है, तो वो ऐसे लोगों के पास जाता है। बहुत सा धन, बहुत सारा मन, बहुत सारी थॉट उनके पास जाता है और अपना दे आता है, उनको अर्पित कर आता है, ये मानिए आप। तो ऐसे लोगों का एक बिजनेस स्टार्ट हो गया है। ऐसे लोग बहुत बड़े लेवल पर, मास लेवल पर ऐसे कार्य करते हैं। और इनका एक तरह से इनका एक ग्रुप काम करता है जो भूतों से इनका परिचय होता है। आप सरप्राइज करेंगे, भूत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट को नहीं दिखते, साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखते, डॉक्टर्स को नहीं दिखते, बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों को आप तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन इनको मिलता है। इनको भूत दिखते हैं और ये भूतों से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं और लोग इनकी बात को मानते हैं और वहां जाते हैं और वो कुछ जो भी तंत्र मंत्र के जो साधन बताते हैं उनको लगाते हैं, सिर पे लगाते हैं, मुंह पे लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज उनके यहाँ होती हैं। और ये भूतों से छुटकारा पाने की स्थिति होने की दावा करते हैं और घर आ जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद ही, कुछ महीनों बाद ही उनको फिर दोबारा एक्सपीरियंस होता है, फिर दोबारा बाबा जी की शरण में जाते हैं, बाबा जी का से ट्रीटमेंट लेते हैं, परेशान होते हैं, बहुत सारा धन बार बार खर्च होता रहता है। तो दोस्तों, इसमें साइकोलॉजिकली है क्या, ये मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जो भूतों की प्रेजेंस को नहीं मानते, वो तो सिंपल सी बात है, नहीं मानते तो नहीं मानते, क्योंकि वो साइंटिफिकली वो अपने आप में माइंड सेट है, माइंड मेकअप हो चुका है उनका कि भूत ऐसे मुझ जैसी कोई बात नहीं होती। तो उनके बारे में कोई बहुत लंबी कहानी नहीं है। जो लोग मानते हैं, ज़्यादा जानकारी उनके बारे में है। तो दोस्तों, इसके बारे में एक जो है बहुत बड़े डॉक्टर थे जो स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जिन्होंने रिसर्च वर्क किया, उनका नाम था जूलियो रोनिन। उन्होंने बताया जिन लोगों को भूत का महसूस होता है, जो लोग भूतों की अनुभूति, जो प्रेजेंस को स्वीकार करते हैं, उपस्थिति को स्वीकार करते हैं, उन लोगों को सिर्फ भूतों की अनुभूति, जैसे उन्होंने घटना बताई, अनुभव बताया, अनुभव हुआ, उनको फीलिंग हुई कि हाँ, भूत उनको अनुभव हो रहा है, कोई आगे पीछे उनको महसूस हो रहा है, चलता उठता, खांदेरे में जाते हुए, कमरे में, सुनसान कमरे में या किसी खंडर में। वो बच्चों को भी ऐसी बातें लोग डिलीवर करते हैं कि वहाँ मत जाओ, वहाँ भूत आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। तो जूलियो रोनिन ने बताया कि ये व्यक्ति जिनको भूतों की प्रेजेंस महसूस होती है, वो सिर्फ महसूस होती है, उन्होंने ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया, कोई अनुभव नहीं बताया कि भूत उन्हें दिखे तो उनको किस तरह के दिखे, क्या उनकी स्ट्रक्चर है, ब्लैक एंड वाइट है या किस तरह की उनकी स्ट्रक्चर है, ओवरऑल किस तरह की आकृति है और क्या एक्सपीरियंस रहे दिखने के बाद के, विजुअली दिखने के एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं बता पाए। तो दोस्तों, ओवरऑल उन्होंने बताया, जूलियो रोनिन ने,
कि जिन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था उन लोगों में 12 ऐसे लोगों का जो है ब्रेन का स्कैन किया गया और उनमें स्कैनिंग में ये रिजल्ट आया कि इन लोगों के ब्रेन का वो पार्ट डैमेज था या उनमें मिस्टेक थी या क्षतिग्रस्त था जिस पार्ट से परसेप्शन एक्टिविटीज होती थी, मोटर एक्टिविटीज होती थी और आत्मबोध जैसी जो है प्रतिक्रियाएं व्यक्ति करता है वो होती थी। तो दोस्तों परसेप्शन में बहुत सी चीज़ें आती हैं जिसमें अनुभव भी आता है, देखना, सुनना, महसूस करना, ये सब आता है। तो व्यक्ति जैसे सुनता है, आप किसी भी व्यक्ति को कह के देखिए कि आप वहाँ फला सुनसान जगह मत जाना, थोड़ा दूर होकर जाना, तो वो पूछ बैठेगा कि भाई क्यों नहीं जाऊँ, क्या बात है, तो फिर आपको वो भी बतानी पड़ेगी। तो उसका परसेप्शन अपने आप बनता हुआ चला जाएगा, वो वैसी फीलिंग आएगी, वैसे एक्टिविटीज़ करने लग जाएगा। तो दोस्तों ये एक जूलियो रेन ने बताया कि ये एक जो है वो बात है जिसमें व्यक्ति का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसमें ब्रेन में स्कैन करने पर पाया गया कि इनमें वो पार्ट डैमेज है जहाँ परसेप्शन एक्टिविटी होती है, मोटर एक्टिविटीज होती है। तो उन लोगों ने भूतों की एक्सेप्टेंस को स्वीकार किया, माना और उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए और ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता हुआ जा रहा है। उन्होंने अपने अनुभव ही बताए, उन्होंने कोई विजुअली एक्सपीरियंस नहीं बता पाया। तो दोस्तों उन्होंने ओवरऑल ये बताया रिजल्ट में कि जो लोग भूतों की प्रेजेंस को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्टेंस को स्वीकार करते हैं, वो लोगों के दिमाग में, उन लोगों के दिमाग में केवल इल्यूजन होता है, भ्रम होता है, उनका ब्रेन भ्रमित होता है कि हाँ भूत दिख रहा है, भूत जैसी कोई संरचना उनके सामने है, भूत उनको परेशान करती है, भूत उनको इस तरह आगे पीछे वो बातें करने लगते हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज करने लगते हैं। तो जो भी करते हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है और उन्होंने ये बताया। तो दोस्तों इसके अलावा एक और लोग हैं, एक और कैटेगरी है जो साइंटिफिकली प्रूव करने में लगे हुए हैं लोग। तो साइंटिफिकली जो प्रूव करते हैं उनके पास टेम्परेचर मीटर है, उनके पास गोस्ट बॉक्स है, उनके पास ईएमएफ जो सेंसर्स हैं, उनके पास जो है नाइट विजन कैमरा है। इन लोगों ने बहुत सालों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देखना चाहते हैं, ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और बहुत से फेमस लोग हैं वो पूरे वर्ल्ड में। अगर इनकी आप पढ़ें तो रिसर्च करें तो आपको पता लगेगा कि ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत आगे जाकर भी जो है आउट ऑफ रेंज जाकर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में रिसर्च की, लेकिन इनको विजुअली कुछ भी प्रमाण नहीं मिला। बल्कि एक यूनिवर्सिटी ने तो ये भी घोषणा कर रखी है कि जो विजुअली देखने के प्रमाण दे देगा उनको इतने लाख रुपए इनाम के रूप में दिए जाएंगे, लेकिन आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं दे पाया। तो आज भी अगर आप साइकोलॉजिकली जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिसमें भूत विजुअली देखा गया है। हाँ, मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ डिसऑर्डर ऐसे हैं जिनमें आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ भूत जैसी चीज है या ऐसी एक्टिविटी ये कर रहा है जो भूतों के बारे में उन्होंने सुनी है, देखी नहीं है, सिर्फ सुनी है। जैसे हिस्टीरिया का पेशेंट जब अचानक अंधेरे में चलने लगता है, जब मुंडेर पे चलने लगता है, जब ऐसे अज्ञात लोगों के नाम बताने लगता है, जब चीखने चिल्लाने लगता है, तो देखने वाले को लगता है कि इसमें भूत जैसी कोई बात है, कोई आत्मा, बुरी आत्मा इसमें आ गई है, तो वो उसको मान सकता है। एक स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है वो अकेले में अपने आप सुनसान जगह पर बात करता है, जो उसको देख रहा होता है उसको लगता है कि कोई ना कोई व्यक्ति इससे बात कर रहा है जो उसे नहीं दिख रहा और उस व्यक्ति को दिख रहा है। तो वहां पर उसको लगता है कि हाँ, और मल्टीपल डिसऑर्डर में तो व्यक्ति को लगता ही है, क्योंकि व्यक्ति की जो बात करने की स्पीड है वो अपने आप कम ज्यादा होती है, उसमें जो है चेंजेस आते रहते हैं, अप एंड डाउन आते हैं। तो जो भी देखने वाला होता है उसको लगता है कि कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज हो रही है, ऐसी चीज इसके साथ हो रही है जो भूतों की जैसी एक्टिविटीज बताई जाती है उनसे मैच कर रही है, उनसे दिख रही है। तो साइकोलॉजिकली ऐसा नहीं माना गया कि भूत जैसी कोई बात है। तो दोस्तों ओवरऑल साइकोलॉजिकली इस चीज को नकार दिया गया है और एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं भी इस चीज को नकार ही था हूं। तो आज भी लोग इसके जो है एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, अनुभूति बता रहे हैं, विजुअली कोई एक्सपीरियंस इसको नहीं बता पा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो का ये सार है कि भूतों को मनोविज्ञान नहीं मानता है। कुछ डिसऑर्डर्स की एक्टिविटीज ऐसी है जो भूतों की प्रेजेंस जैसी स्थिति बताती है, जबकि भूत नहीं होते हैं। हाँ, आप उन लोगों से जरूर बचिए जो लोग भूतों से छुटकारा दिलाने की दावा करते हैं, वो इसके एवज में बहुत सारा धन लेते हैं, आपका समय लेते हैं और भूतों को नहीं छुड़ा पाते ओवरऑल, क्योंकि आपको फिर अगले 2-4 महीनों में फिर जाना पड़ता है मजबूरन, कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ होता है। तो ओवरऑल भूत जैसी कोई बात नहीं होती, सिर्फ एक्सपीरियंस जैसे बातें हैं। ये आप अपनी पीढ़ी में भी ट्रांसफर मत करिए, एक से एक पीढ़ी के बाद ट्रांसफर मत करिए, ऐसी कोई बात मत करिए, क्योंकि सिर्फ एक्सपीरियंस ही है, एक्सपीरियंस रिलेटेड बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं जो कई पीढ़ियों से, कई सदियों से हमारे ब्रेन में जो है डिलीवर होती हुई आ रही है। ऐसा अनुभव हमें नहीं मिला है कि भूत को दिखाई दिया हो, भूत ब्लैक एंड व्हाइट में हो या किसी और तरह की आकृति का हो, या जो है एक्सीडेंटल डेथ्स भी जो है साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रूव नहीं कर पाई कि कोई आकृति दिखाई दे रही है। तो भूत जैसी कोई बात नहीं है।
साइकोलॉजिकली आज भूत का कोई दिखने जैसा एविडेंस नहीं मिला है, तो आज भी मनोविज्ञान भूत की एक्सेप्टेंस को स्वीकार नहीं करता। तो दोस्तों डिसाइड आपको करना है कि आप भूत न मानने वाली कैटेगरी में हो या भूत को मानने वाली कैटेगरी में हो। अगर भूत को मानने वाली कैटेगरी को में ही रहना चाहते हैं तो आप तैयार रहिए, इस तरह की किस्से कहानी सुनने में भी आपको प्लेजर आएगा, आप लोगों को बताएंगे तो भी आपको प्लेजर की फीलिंग होगी। ऐसे लोगों के जो है जहाँ पांडाल लगते हैं बड़े बड़े, वहाँ जाने में भी आपको अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, जहाँ 10-15 लोग इकट्ठे जो है गिरते हैं, पड़ते हैं, उठते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और ये लोग बुलाते हैं। इतनी कम उम्र के लोग हैं जो भूतों से रूबरू होने का दावा करते हैं, जो भूतों से बात करने की दावा करते हैं कि मैं इसका 2 मिनट में छुटकारा दिलाते हैं, जो मीडिया में लोगों को बहुत ही मास लेवल पर जो है इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं और भूत को छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। जबकि आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको जब अगर भूत दिख रहे हैं तो बताइए महाराज, बताइए, ये तंत्र मंत्र करने वाले लोग होते हैं, बाबा होते हैं, तो आप उनसे पूछिए कि भूत को आपने देखा तो आपको किस तरह का दिखा, क्या आकृति थी, ब्लैक एंड व्हाइट थी या जो भी थी, किस तरह की थी, आप बताइए तो सही। मैं अपनी संपत्ति आपको दे रहा हूं तो मुझे कुछ जानकारी तो दीजिए। ये कुछ नहीं बता पाएंगे दोस्तों। ओवरऑल भूत जैसी कोई दिखने जैसी कोई एविडेंस आज तक प्रूव नहीं कर पाया है और इसमें अभी भी एक्सपेरिमेंट चल ही रहे हैं, लेकिन दिखने जैसा कोई अभी अनुभव, कोई ऐसा प्रैक्टिकल जो है जानकारी अभी तक नहीं आ पाई है कि भूत दिखे हैं और भूत ऐसे हैं। सिर्फ जो है एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, इल्यूजन्स ही भूतों को मान लिया गया है, उनको ही भूतों से जो है जोड़कर देखा जा रहा है। तो दोस्तों डिसाइड आपको करना है, आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं, मानने वाली में या न मानने वाली कैटेगरी में। मेरा आज का वीडियो तक था दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।